ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। स्वाधीनता के बाद हमने लोकतंत्र अपनाया और लोकतंत्र में राष्ट्रवादी विचार मजबूत हो, इस धारणा से सन 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पिछले 60 वर्षों में भारतीय जनसंघ और बाद में बनी भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में अपना विशेष स्थान बनाया। भाजपा को आज की स्थिति तक पहुंचाने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता और देश भर के कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों ने कड़ी मेहनत की है। राजनीति से समाज परिवर्तन कार्यों को गति मिल सकती है। इसी भावना से हजारों कार्यकर्ता जनसंघ से लेकर कार्यरत रहे। उनमें से कई कार्यकर्ता आज भी कार्यरत हैं। चुनावी राजनीति में लोक प्रतिनिधि एक कार्यकर्ता बनता है या एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पर उसकी यशस्विता के लिए मजबूत संगठन की जरूरत होती है और संगठन सैकड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा बनता है। ऐसे हजारों निस्वार्थ, समर्पित और पद लालसा से परे कार्यकर्ताओं की हमारी परंपरा है। हमारी इसी वैभवशाली श्रृंखला की एक कड़ी है श्रीमान मुकुंद राव जी कुलकर्णी। आज की ये सम्मान संध्या मुकुंद राव जी का सम्मान तो है ही, पर सही मायनों में पार्टी में कार्यरत ऐसे हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान है। ऐसे कार्यकर्ताओं के उचित सम्मान की परंपरा भी मुकुंद राव जी ने ही सन 1993 में शुरू की थी। 5 जुलाई 1935 में मुकुंद राव जी का जन्म नंदुरबार शहर में हुआ। उनके 4 बंधु और स्वयं मुकुंद राव जी बचपन से ही संघ स्वयंसेवक रहे। मुकुंद राव जी नंदुरबार जिला संघ के घोष विभाग में कार्यरत थे। सन 1954 में वे उच्च शिक्षा के लिए मुंबई आए और चरनी रोड के विल्सन कॉलेज में दाखिल हुए। विल्सन के हॉस्टल से ही मुकुंद राव जी संघ शाखा में नियमित रूप से जाते रहे। सन 1958 में शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में नौकरी करने लगे और सन 1962 में जनसंघ की पहली जिम्मेदारी रही कांदिवली दहीसर मंडल के कोषाध्यक्ष। और यहीं से मुकुंद राव जी कुलकर्णी नामक एक तपस्वी की अविरत यात्रा शुरू हुई। यात्रा संगठन गढ़ने की। सन 1962 से 1964 मुकुंद राव जी पश्चिम उपनगर जिला महामंत्री रहे। तब पश्चिम जिला का अपना कार्यालय नहीं था, इसलिए जिला साप्ताहिक बैठक सन 1968 से 1984 तक पूरे 16 वर्ष मुकुंद राव जी के घर में ही होती थी। संगठन के प्रति यही समर्पित भावना उन्हें जनसंघ मुंबई के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में से एक बनाती है। जब उत्तर पश्चिम जिले का कार्यालय नहीं था तो लगभग 8-10 वर्ष हमारी साप्ताहिक बैठक मुकुंद राव जी के घर में ही अंधेरी में होती थी। और बैठकें तो
3-3, 4-4 घंटे चलती है। 7:30, 7:30 बजे शुरू हो तो 10:30, 11 बजे तक 2 कमरे का फ्लैट। लेकिन मुकुंदराव जी के घर वालों ने भी मुकुंदराव जी को केवल उनके परिवार के दृष्टि से नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य के दृष्टि से भी बहुत सहयोग दिया। और इसके कारण भाभी जी को भी जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का परिवार कैसा हो यह किसी को सोचना है तो मुकुंदराव कुलकर्णी के परिवार की ओर हम देख सकते हैं। या बैठकांमुळे आम्हाला कधीही आमच्या दैनंदिन कार्यक्रमात किंवा दिनचर्येत अडथळाही आला नाही किंवा कोणालाही त्याच्याविषयी कसलाही त्रासही झाला नाही। ज्यावेळेला हे कार्यालय पार्ल्याला गेलं त्यावेळेला इथे बैठकाही व्हायच्या बंद झाल्या। पण त्यामुळे आम्हाला इतकं चुकल्यासारखं झालं की आमची मुलंही मग वडिलांना विचारायला लागली की बाबा हल्ली आपल्या इथे बैठका का होत नाहीत। त्यांनाही त्या गोष्टीचा अभाव जास्ती जाणवला। इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ सारे विपक्षी एक हो गए। जनसंघ भी जनता पार्टी में विलीन हुआ। आपातकाल में कई कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए। इस तानाशाही के बावजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी पूर्ण की। मुकुंदराव जी भी उन्हीं में से एक हैं। इमरजेंसी का काल ऐसा था कि कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा प्रेशर था। अनेक कार्यकर्ता जेल में गए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कब वापस आएंगे पता नहीं था। ऐसे समय में जिन कार्यकर्ताओं ने डटकर काम किया ऐसे मुकुंदराव कुलकर्णी रहे। इमरजेंसी हटने के बाद जो पहली चुनाव के लिए बैठक हुई उस बैठक में प्रमुख रूप से मार्गदर्शन मुकुंदराव का ही था। मुकुंदराव का ही नेतृत्व था जिसने उस समय के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया। आपातकाल हटा और जनता पार्टी की सरकार बनी जिसमें भूतपूर्व जनसंघ के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर जनता पार्टी का प्रयोग असफल रहा और फिर राजनीति के क्षितिज पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। उस समय मुकुंदराव जिला के मंत्री बने और भाजपा के पहले अधिवेशन के कार्य समिति व्यवस्था के प्रमुख के नाते काम देखा, जो आज भी लोग याद करते हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद पहला महाअधिवेशन मुंबई में हुआ, वांद्रे में, और उस अधिवेशन का नाम समता नगर दिया गया था। उस समय पर मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। हमने वांद्रा का स्थान तय करने के बाद हम कलेक्टर के पास गए, क्योंकि वह जगह कलेक्टर की थी, जिलाधिकारी की। तो वहां एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रदर्शनी चल रही थी। तो हमने कहा कि वो प्रदर्शनी चलने के बाद वो जगह हमको मिलनी चाहिए। थोड़ा तर्क दिया, जिलाधिकारी सहजता से तैयार नहीं हो रहा था। तो हमेशा शांत रहने वाले मुकुंदराव भड़क उठे। उन्होंने कहा क्यों नहीं देते, मिलना चाहिए हमको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रदर्शनी जो है वो अपना सब लेके जाए और उसके ऊपर जो कवर था वो भी हमारा अधिवेशन समाप्त होने तक हटाना नहीं चाहिए। बाद में सारी बातें ठीक हो गई। सन 1992 में मुकुंदराव जी प्रीमियर से सेवानिवृत्त हुए और पार्टी का पूर्णकालीन काम करना शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। सन 1995 का महाअधिवेशन भाजपा मुंबई का एक गौरवशाली आयोजन रहा है। इस अधिवेशन में कार्यालय की संपूर्ण जिम्मेदारी मुकुंदराव जी पर ही थी। इस अधिवेशन की यशस्विता में कार्यालय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। भाजपचा ऐतिहासिक महाअधिवेशन देशभरातले लाख लोक आले आणि त्या अधिवेशनातून भाजप सत्तेकडे गेलं। तर मुकुंदराव माझे सहकारी,
महामंत्री आणि नंतर उपाध्यक्ष म्हणून काम करायला लागले. एक वैशिष्ट्य आणखीन मला सांगायचं आहे. महाअधिवेशन म्हणजे करोडो रुपयाची उलाढाल, आणि मी अध्यक्ष असताना कधी मी एका चेकवर वाउचरवर कधी सही केली नाही. निधी गोळा करणं हे मला वेदप्रकाश गोयलांनी शिकवलं होतं. अपना काम है, खर्च कहाँ करना, कैसे करना, उसके लिए जो महामंत्री होते, कोषाध्यक्ष वो तय करेगा. आणि मी 5 वर्ष अध्यक्ष होतो त्यावेळी मुकुंदराव माझा बरोबर होते. खर्च करायचा अधिकार मुकुंदराव कुलकर्णी आणि पंत मराठेला त्यांची चेकवर सही चालायची. एक पैसा इथून तिथे नाही, एक पैसा वाया नाही गेला. एवढा मोठा माणूस हे भारतीय जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्षालाच मिळू शकतो. आणि आता मुकुंदरावांच्या मुळेच त्यांचं कर्तृत्व पाठीमागे राहायचं, तरुणांना पुढे जाऊ द्यायचं, हे फक्त मुकुंदरावच करू शकतात. त्यांच्यामुळेच आमच्यासारखे लोक आज इथपर्यंत पोहोचले आहेत. सन 1935 से चल रहा ये सफर आज भी अविरत चल रहा है. आमतौर पर किसी भी संगठन संस्था की पहचान उसके शीर्ष नेताओं से होती है. किसी भी संगठन की यशस्विता जय पराजय के आंकड़ों से होती है, पर दरअसल जय के उन्माद से दूर और पराजय की विषण्णताओं से परे काम करने वाले कार्यकर्ता किसी भी संगठन की नींव होती है, बुनियाद होती है. मुकुंदराव हे जरी कडक वाटले, नियमाचा सिस्टमचे आग्रही वाटले, तरी त्यांच्यातला जो ओलावा आहे तो मी अनेक वेळा पाहिलाय, अनुभवलाय. मी मुंबई अध्यक्ष असताना असेल किंवा त्यानंतर आता प्रदेशात काम करताना अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरच्या अडचणी, त्यांच्या मुलांच्या नोकऱ्यांचे प्रश्न हे मुकुंदराव आवर्जून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याच्या कानावर घालतात. मी अगदी आता परवाचं घ्या ना, रावजी राणे ऍडमिट होते, त्यांना घरी आणलंय, त्यांना भेटलं पाहिजे असं आवर्जून मुकुंदरावांनी सांगितल्यानंतर मला रावजी राणे आजारी होते हे कळलं. अशा अनेकांचे अनेक विषय मुकुंदराव आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मार्गी लावत असतात, हे मी पाहिलंय. काही माणसं ही डोंगरासारखी असतात जी दुरून लहान वाटतात, पण त्यांच्या जवळ गेल्यानंतर त्यांचा मोठेपणा हा अधिक आपल्याला कळतो. मुकुंदराव जी बाल स्वयंसेवक रहे, तब से लेकर कई संघ के बड़े बड़े नेतृत्व के साथ उनका संपर्क रहा. वैसे ही भारतीय जनसंघ के सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, उसी के साथ में KR मलकानी जी, कई प्रकार के लोगों के साथ उनके संबंध रहे. और भारतीय जनता पार्टी में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अन्य सभी नेताओं के साथ उनके बहुत नजदीक के संबंध रहे. लेकिन उन नेताओं के पास कभी मुकुंदराव जी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की दिक्कतें दूर करने के लिए, उनकी मुश्किलों को सुलझाने के लिए मुकुंदराव जी ने हमेशा इन नेतृत्व के पास जाकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करने की भावना जताई. ये बहुत बड़ी बात मुकुंदराव जी के स्वभाव की एक विशेषता है. हे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एका मताने गेलं, ते मुकुंदरावांच्या डोळ्यात उभं राहिलं पाणी मी पाहिलं होतं. सर्व नेत्यांवर अपार श्रद्धा. संघ के स्वयंसेवक ने राजनीति में किस प्रकार का काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कोई किसी पुस्तिका में लिखी नहीं है. कार्यकर्ताओं ने अपने उदाहरण से उसको सामने रखा है. मुकुंदराव ने भी राजनीति में रहकर एक संघ स्वयंसेवक ने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत किया है. पिछले 5 दशकों से पार्टी के लिए ऐसा ही बुनियादी काम करने वाले श्री मुकुंदराव जी कुलकर्णी और उन्हीं के जैसे काम करने वाले हजारों कार्यकर्ताओं को प्रणाम. और मुकुंदराव जी, आपको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुकुंदराव 100 वसंत देखे और 100 वसंत में अच्छा काम करने के लिए, हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए मुकुंदराव को शक्ति, आरोग्य प्रदान करे, यही इस समय पर हम प्रार्थना कर सकते हैं और मुकुंदराव को शुभेच्छा भी दे सकते हैं. तो ईश्वर आपके ऊपर हर प्रकार के आशीर्वाद रखे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी तरफ से मुकुंदराव जी को शुभकामना प्रदान करना चाहती हूँ. मुकुंदराव, आपल्याला खूप खूप लाख 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 नमस्कार. मुकुंदरावांना दीर्घायुष्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा.
दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल